गणेश चतुर्थी की आप सबको खूब सारी शुभकामनाएं। आज आप जानेंगे अंक शास्त्र के अनुसार आप अपने घरों के अंदर किस जगह भगवान श्री गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं, जो कि आपके जीवन के अंदर सुख व समृद्धि का कारक होगा। बहुत ही गहरा संबंध है अगर मैं बात करता हूं अंक शास्त्र और भगवान श्री गणेश का। पर स्थापना करने से पहले या अपने घर में गणेश जी को विराजमान करने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि भगवान श्री गणेश जी जो हैं हमें क्या मैसेज जो है वो देते हैं। क्योंकि हिंदू दर्शन के अंदर कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो सांकेतिक रूप से हमें कोई मैसेजेस ना देते हों। तो पहले यह जानना आवश्यक है कि भगवान श्री गणेश हमको क्या मैसेज जो है वो देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री गणेश जी का जन्म जो है वो कैसे हुआ। कहते हैं कि मां पार्वती जब भी नहाते थे तो अपने डेड स्किन यानी कि जो रेजिड्यू स्किन का बचता था उसके द्वारा उन्होंने भगवान श्री गणेश जी को जन्म दिया। अब डेड स्किन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसको मैसेज के फॉर्म में अगर समझना चाहें, मैसेज के रूप में अगर समझना चाहें, डेड स्किन यानी कि रेजिड्यू, वो रेजिड्यू जो हमारी सोल को एनलाइटन होने से रोकता है। अब वो रेजिड्यू जो है वो क्या हो सकते हैं? काम, क्रोध, मोह और लोभ जो है वो रेजिड्यूज हैं जो कि हम चाहते हुए भी अपने से अपार्ट कई बार नहीं कर सकते। अब ये रेजिड्यू जिसके द्वारा भगवान श्री गणेश जी का जन्म जो है वो हुआ। अब एक और कथा जो है इसके साथ जुड़ी है कि भगवान श्री शिव ने गणेश जी का सर और धड़ जो है वो अलग किया। यानी कि शिव की अगर हम बात करते हैं तो हम योगिक स्टेट की बात करते हैं। यानी कि योगिक स्टेट द्वारा ही हम काम, क्रोध, लोभ और मोह द्वारा जो है हम इन बंधनों से मुक्त होकर के अपनी सोल को एनलाइटन कर सकते हैं। और भगवान श्री शिव ने सर और धड़ किससे अलग किया? त्रिशूल से किया, जो कि रजस, सत्व व तमस यानी कि ट्राई स्टेट्स को जान करके हम इन चीजों से परे जो है यानी कि इन चीजों से दूर होकर के हम अपनी सोल को एनलाइटन कर सकते हैं। अब भगवान श्री शिव ने फिर हाथी का सर जो है वो गणेश जी के ऊपर जो है स्थापित किया और उसके बाद उन्हें यह वरदान मिला कि आज के बाद कोई भी शुभ कार्य को करने से पहले आपकी अगर पूजा आराधना होगी तो वो काम जो है वो संपन्न होगा। यानी कि किसी भी काम को करने से पहले अगर गणेश जी का ध्यान किया जाता है तो वो काम निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है। अब हाथी का सर यहां क्या प्रतीक है? हाथी अगर आप जानते हैं तो हाथी अपनी याददाश्त यानी कि अपनी मेमोरी रिटेंशन के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। यानी कि कोई भी चीज अगर हाथी के जहन में बैठ गई यानी कि दिमाग में अगर बैठ गई तो उसे हटाना मुश्किल है। अब ये क्या संकेत हैं कि हम किसी भी काम को करने से पहले उस काम की बारीकियों को अगर जान लेते हैं, यानी कि उस काम को करने से पहले हमने गणेश जी की पूजा की, यानी कि यानी कि उस काम के अंदर अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, यानी कि उस दिमाग को जब इस्तेमाल किया तो इसका अर्थ है कि अब कोई भी काम जो आप लाइफ के अंदर करेंगे वो निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा, क्योंकि आपने उस काम के लिए प्रॉपर नॉलेज जो है वो एक्वायर की। ये आपके जीवन के अंदर बहुत सहायक हो जाता है। इसलिए गणेश जी को पूजनीय होने का वरदान मिला कि किसी भी कार्य को करने से पहले तुम्हारी पूजा आराधना जो है जब वो होगी तो वो काम निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। अब न्यूमरोलॉजिकली भगवान श्री गणेश जी 5 नंबर यानी कि 5 अंक जो अंक शास्त्र में 1 अंक से लेकर 9 अंक तक, उनमें 5 अंक को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप देखेंगे 1 अंक से लेकर 9 अंक के ठीक मध्य में ये अंक आता है। यानी कि 5 के 4 अंक इस तरफ होंगे 1 से लेकर 4 तक और 6 से लेकर 9 अंक तक इस तरफ। यानी कि फिर अगर आप इसको समझेंगे तो 5 अंक है बुद्धि का। अब बुद्धि की भी 3 स्टेट्स हैं, या बुद्ध हो जाता है कोई, या बुद्धू हो जाता है, या बुद्धिमान हो जाता है। तो यानी कि इसका क्या अर्थ है कि बुद्धि के 3 स्वरूप, कभी व्यक्ति बुद्धू की तरह बिहेव करता है, कभी बुद्धिमान बन जाता है और कभी उसी बुद्धिमान से जब उठ करके व्यक्ति बुद्ध भी बन जाता है। व्हाट डज दैट मीन? कि बुद्धि द्वारा आप लाइफ की किसी भी परिस्थिति के अंदर, आपकी लाइफ में नो मैटर व्हाट, कि आपकी लाइफ में कैसे सर्कमस्टांसेस प्रेजेंटली चल रहे हैं,
अच्छे इवेंट्स चल रहे हैं या बुरे इवेंट्स चल रहे हैं, पर क्या आप अपनी बुद्धि द्वारा, अगर आपकी बुद्धि की स्थिरता है, तो क्या आप उन चीजों को मैनेज कर सकते हैं? यस। क्योंकि अगर आपकी बुद्धि यानी कि आपका अगर मनस्तल पे अगर स्थिरता है, तो लाइफ की कोई भी परिस्थिति में आप हमेशा विजय बन के निकलते हैं। सो अगेन भगवान श्री गणेश ये बताते हैं कि किसी भी परिस्थिति में बुद्धि का उपयोग जो है वो कैसे करना है। अब अंक शास्त्र के अनुसार जिस भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में किसी भी तरह से अगर 5 अंक नहीं आ रहा, यानी कि 5 नंबर की वाइब्रेशंस जो हैं अगर मिसिंग है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर भगवान श्री गणेश को स्थापित करना बहुत ही शुभकारी हो जाता है। और यदि किसी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 नंबर अगर रिपीट हो रहा है, तो अगर आप बात करेंगे उस कंडीशन में आप अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन के अंदर भगवान श्री गणेश जी को स्थापित करके उनकी जो बढ़ी हुई एनर्जीज हैं उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। क्योंकि अंक शास्त्र की अगर हम बात करते हैं, अगर कोई भी अंक मिसिंग हो जाता है या कोई भी अंक रिपीट हो रहा है, तो दोनों ही कंडीशंस में ये चांसेस होते हैं कि आपका जो उस अंक की वाइब्रेशंस हैं वो डिस्टर्ब हो। ऑफ कोर्स इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड्स हैं, तो वो भी हमें जानना बहुत आवश्यक होता है, पर जनरली आप अपने अंक के अंदर देख सकते हैं कि 5 नंबर है या मिसिंग है। सो ये एक छोटा सा प्रयास था आपको वास्तविकता में ये बताने का कि भगवान श्री गणेश सांकेतिक भाषा में हमें क्या चीज जो है वो समझा रहे हैं, किस तरह से आपके लाइफ के अंदर वो एक चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जानकर के आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। और सभी को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारा प्यार। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं, एक बार फिर से वापस मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री गणेश जी की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना ट्रिनिटी वास्तु परिवार की ओर से, मेरी ओर से आप सब के लिए धन्यवाद।